दी आर्ट ऑफ लेजीनेस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आलस क्या है, तो शायद तुम कहो काम टालना, बिस्तर से न उठना, जिम्मेदारियों से भागना। लेकिन इस किताब की कहानी यहीं से शुरू होती है कि जो चीज हमें आलस लगती है, वही असल में हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता भी हो सकती है। लेखक हमें कोई लेक्चर नहीं देता, वो बस एक इंसान की तरह बैठकर कहता है, जिंदगी में सबसे ज्यादा थके हुए लोग वो नहीं होते जो मेहनत नहीं करते, बल्कि वो होते हैं जो गलत चीजों पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कहानी एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जो हमेशा बिजी रहता है, सुबह जल्दी उठता है, देर रात तक काम करता है, टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, फोन पर नोटिफिकेशंस की बारिश होती रहती है, और फिर भी उसे लगता है कि वो कहीं नहीं पहुंच रहा। यहीं पर लेखक पहली बार हमें एक अजीब सा सवाल देता है। अगर मेहनत ही सफलता की गारंटी होती, तो दुनिया के सबसे थके हुए लोग सबसे ज्यादा सफल होते। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इंसान का दिमाग हर समय काम करने के लिए बना ही नहीं है। दिमाग एक बैटरी की तरह है, जितना ज्यादा बिना सोचे यूज करोगे, उतनी जल्दी ड्रेन होगी। यहीं से आर्ट ऑफ लेजीनेस का मतलब सामने आता है। आलस का मतलब काम न करना नहीं है। आलस का मतलब है बेकार कामों से बचना, कम एनर्जी में ज्यादा रिजल्ट निकालना, हर चीज पर रिएक्शन न देना। लेखक एक कहानी सुनाता है। एक लकड़हारा था, पूरा दिन पेड़ काटता रहता। उसका पड़ोसी हर थोड़ी देर में कुल्हाड़ी तेज करता। लकड़हारा हंसता और कहता, काम छोड़ छोड़ कर टाइम वेस्ट कर रहा है। शाम तक लकड़हारा थककर गिर गया। पड़ोसी आराम से ज्यादा लकड़ी काट चुका था। यही है इंटेलिजेंट लेजीनेस। जो इंसान बीच बीच में रुककर सोचता है, वही लंबी दौड़ जीतता है। किताब कहती है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम आलसी हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज को जरूरी समझ लेते हैं। हर मैसेज का रिप्लाई, हर कॉल उठाना, हर काम को तुरंत करना, ये सब हमें बिजी दिखाता है, प्रोडक्टिव नहीं। लेखक बताता है कि हमारा दिमाग प्रिमिटिव है। हजारों साल पहले ये दिमाग सिर्फ 3 काम करता था: खाना ढूंढना, खतरे से बचना और आराम करना। आज का दिमाग भी वही चाहता है, लेकिन हम उसे जबरदस्ती 24 घंटे दौड़ाते रहते हैं। और फिर गिल्ट होता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं लेजी हूं, मैं पीछे रह गया। असल में तुम लेजी नहीं हो, तुम ओवरलोडेड हो। किताब में एक स्टूडेंट की कहानी आती है। वो दिन रात पढ़ता था, पर रिजल्ट एवरेज आता था। उसका दोस्त कम पढ़ता था, बीच बीच में घूमता था, और फिर भी ज्यादा अच्छा स्कोर करता था। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट सिर्फ बिजी था और दोस्त सिलेक्टिव था। वो सिर्फ वही पढ़ता था जो जरूरी था, बाकी सब छोड़ देता था। यही आर्ट है। आलस कोई हैबिट नहीं, एक स्किल है। ये स्किल सिखाती है कब रुकना है, कब इग्नोर करना है, कब कहना है ये मेरा काम नहीं। लेखक एक बहुत पावरफुल लाइन कहता है, जो इंसान हर चीज के लिए अवेलेबल होता है, वो अपनी जिंदगी के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। हम सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग को आलस कहते हैं, लेकिन असल आलस ये है कि हम अपने गोल्स के लिए क्लियर नहीं है। जब गोल क्लियर होता है, तो इंसान नेचुरली लेजी हो जाता है। वो डिस्ट्रैक्शंस के लिए लेजी हो जाता है, वो बेकार कॉन्वर्सेशंस के लिए लेजी हो जाता है, वो अननेसेसरी मेहनत के लिए लेजी हो जाता है, और यही आलस उसे आगे ले जाता है। किताब कहती है, अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें 3 तरह की चीजों से आलसी बनना पड़ेगा। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, हर काम परफेक्ट करने की जिद, हर मौके पर रिएक्ट करने की आदत। एक कहानी आती है, एक आदमी हर बहस में कूद पड़ता था, हर कमेंट का जवाब देता था, हर बात एक्सप्लेन करता था। दूसरा आदमी सुनता, मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। पहला आदमी थक गया, दूसरा शांत रहा। लेखक कहता है, शांति अक्सर आलस से आती है। जो इंसान हर बात पर एनर्जी नहीं खर्च करता, उसके पास सही समय पर देने के लिए ताकत बची रहती है। यहीं तक आते आते पाठक समझने लगता है कि आलस कोई दुश्मन नहीं है,
गलत तरह का आलस दुश्मन है, सही तरह का आलस गुरु है। अब लेखक एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम थकते काम से नहीं हैं, हम थकते सोच से हैं। दिन भर इंसान शारीरिक मेहनत कम करता है, पर दिमाग लगातार चालू रहता है। क्या बोलूं, क्या सोचे लोग, ये सही है या गलत, रिप्लाई अभी दूं या बाद में, मिस कर गया तो क्या होगा। ये सारी छोटी छोटी सोच मिलकर दिमाग को ऐसा थका देती है कि शरीर बिना काम किए भी एग्जॉस्टेड महसूस करता है। यहीं पर किताब कहती है, आलसी बनना सीखो अपने दिमाग के साथ। हर थॉट को पकड़ने की जरूरत नहीं, हर चिंता को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें सिर्फ आने दो और जाने दो। लेखक एक बहुत रिलेटेबल कहानी सुनाता है। एक आदमी था जो हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करता, पर प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। वो बिस्तर पर लेटा रहता, छत घूरता रहता और दिमाग में वही सवाल, अगर ये हो गया तो, अगर वो गलत हो गया तो। पर एक दिन वो इतना थक गया कि उसने खुद से कहा, आज मैं आलसी बनूंगा। उसने प्लानिंग बंद की, फोन साइड में रखा और पहली बार चैन की नींद सोया। अगले दिन वो ज्यादा क्लियर था, ज्यादा काम था और सरप्राइजिंगली ज्यादा प्रोडक्टिव था। किताब बताती है, रेस्ट कोई रिवॉर्ड नहीं है, रेस्ट एक रिक्वायरमेंट है। हमने आराम को लक्जरी बना दिया है, जबकि दिमाग के लिए आराम उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए नींद। यही वजह है कि कई बार बेस्ट आइडिया शावर में आते हैं, वॉक करते वक्त आते हैं या बिल्कुल कुछ न करते हुए आते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग फ्री होता है। लेखक कहता है, अगर तुम हर खाली पल को भर देते हो तो क्रिएटिविटी के लिए जगह कहां बचेगी। आज हम बॉर्डम से डरते हैं, फोन उठा लेते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन बॉर्डम असल में दिमाग की स्ट्रेचिंग है। जो इंसान बॉर्डम से नहीं भागता वही खुद को समझना सीखता है। किताब एक पुराने फिलोसफर का एग्जाम्पल देती है जो घंटों कुछ नहीं करता था। लोग उसे आलसी कहते थे, पर वही इंसान ऐसी बातें लिख गया जो सैकड़ों साल बाद भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो सोचने से नहीं भागता था। यहां लेखक एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझाता है, पैसिव लेजीनेस, एक्टिव लेजीनेस। पैसिव लेजीनेस होती है काम से भागना, जिम्मेदारी टालना, खुद से झूठ बोलना। एक्टिव लेजीनेस होती है बेकार कामों को ना कहना, दिमाग को ओवरयूज न करना, जरूरी चीजों के लिए एनर्जी बचाना। एक्टिव लेजीनेस डिसिप्लिन मांगती है। हर कोई इसे हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहती है, सब कुछ मत करो, सबको खुश मत करो, हर जगह मत दिखो। और यही बातें ईगो को चुभती है। हम बिजी इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि बिजी दिखना सोशली एक्सेप्टेबल है। अगर कोई कहे, मैं बहुत थका हूं, आज कुछ नहीं करूंगा, तो लोग कहते हैं आलसी है। लेकिन अगर वही इंसान कहे, मैं बहुत बिजी हूं, तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। किताब पूछती है, पर बिजी होकर अगर जिंदगी जी ही नहीं पा रहे तो उस रिस्पेक्ट का क्या फायदा। लेखक एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कहानी बताता है। वो हर ईमेल का रिप्लाई तुरंत देता था, हर मीटिंग अटेंड करता था, हर एक्स्ट्रा टास्क एक्सेप्ट करता था। धीरे धीरे वो एग्जॉस्टेड हो गया, हेल्थ खराब, रिलेशन खराब। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉडी जवाब दे देगी। उसी दिन उसने एक छोटा रूल बनाया, हर चीज अर्जेंट नहीं है, हर काम मेरा नहीं है, हर सवाल का जवाब अभी नहीं देना। शुरू में गिल्ट हुआ, डर लगा, पर कुछ हफ्तों बाद काम कम हुआ, पर इंपैक्ट बढ़ा, शांति आई और सरप्राइजिंगली रिस्पेक्ट भी बढ़ी, क्योंकि लोग उन्हें सीरियसली लेने लगे। किताब कहती है, जो इंसान अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, दुनिया उसी की वैल्यू करती है। अब लेखक एक बहुत डीप पॉइंट पर आता है। हम आलस से नहीं डरते, हम जजमेंट से डरते हैं। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम खुद को थकाते रहते हैं। पर सच ये है, लोग कुछ भी कहें,
थकावट तुम्हें ही झेलनी है। इसलिए इंटेलिजेंट इंसान सोसाइटी के नॉइज से आलसी बन जाता है। वो हर ट्रेंड फॉलो नहीं करता, हर ओपिनियन पर रिएक्ट नहीं करता, हर रेस में दौड़ता नहीं। वो रुकता है, देखता है और फिर डिसाइड करता है। लेखक कहता है, अगर तुम स्लो चलना सीख जाओ तो लाइफ तुम्हारे साथ चलने लगती है। यहीं पर किताब मॉडर्न प्रोडक्टिविटी कल्चर पर चोट करती है। हसल कल्चर कहता है 24/7 ग्राइंड करो। आर्ट ऑफ लेजीनेस कहता है 24/7 ग्राइंड करने वाला सबसे पहले टूटता है। कोई भी मशीन लगातार चलने के लिए नहीं बनी। इंसान तो फिर भी इंसान है। यहीं तक आते आते पाठक के दिमाग में गिल्ट धीरे धीरे डिसोल होने लगता है। उसे समझ आने लगता है, आलस दुश्मन नहीं, आलस बाउंड्री है, आलस प्रोटेक्शन है, आलस क्लैरिटी है। वो कहता है, अगर सफलता सच में सिर्फ मेहनत से मिलती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन रियलिटी इससे उल्टी है। बहुत से लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं पर अंदर से खाली रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दौड़ तो जीती पर ये कभी नहीं पूछा कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं। यहीं पर आलस एक सवाल बन जाता है। आलसी इंसान भागता नहीं, वो रुककर पूछता है, क्या ये गोल मेरा है या किसी और का सपना मैं पूरा कर रहा हूं। किताब में एक बिजनेसमैन की कहानी आती है। वो बहुत सफल था, पैसा, नाम, सब कुछ। लेकिन हर सुबह उठते ही भारीपन लगता, काम से खुशी नहीं मिलती। एक दिन वो छुट्टी लेकर पहाड़ों में चला गया। पहले 2 दिन बेचैनी हुई, तीसरे दिन फोन बंद कर दिया और चौथे दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर पैसा ना होता तो मैं क्या करता। यही सवाल उसकी जिंदगी बदल गया। किताब कहती है, सही सवाल पूछना भी एक तरह का आलस है, क्योंकि इसके लिए रुकना पड़ता है। हम अक्सर गलत दिशा में तेज भागते रहते हैं और डायरेक्शन बदलने की हिम्मत नहीं करते। आलस हमें वो हिम्मत देता है। लेखक एक लाइन कहता है, जो इंसान कभी रुकता नहीं वो कभी सोच भी नहीं पाता। यहीं से किताब गोल्स की बात करती है। हर गोल वर्थ चेसिंग नहीं होता। कुछ गोल्स सिर्फ ईगो के लिए होते हैं, कुछ कंपैरिजन से पैदा होते हैं। जब तुम लेजी होते हो कंपैरिजन से, तभी तुम्हें अपना रास्ता दिखता है। लेखक एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देता है। 2 दोस्त थे। एक डॉक्टर बनना चाहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे। दूसरा कंफ्यूज था, इसलिए उसने समय लिया। पहला तेजी से आगे बढ़ा, दूसरा स्लो चला। सालों बाद पहला बर्नआउट से जूझ रहा था, दूसरा अपने काम में शांति महसूस कर रहा था। किताब कहती है, स्लो ग्रोथ फास्ट सक्सेस से ज्यादा टिकाऊ होती है। अब लेखक डिसिप्लिन की बात करता है, लेकिन वो डिसिप्लिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। वो कहता है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को प्रोटेक्ट करना। अगर तुम हर दिन खुद को लिमिट तक पुश करते हो तो तुम डिसिप्लिन नहीं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो। आलस यहां एक सेफ्टी ब्रेक है। ये कहता है, आज बस इतना ही काफी है। लेखक बताता है कि सबसे सफल लोग हर दिन सैम इंटेंसिटी से काम नहीं करते। उनके पास रिदम होती है, काम, आराम, सोचना, फिर काम। जो इंसान इस रिदम को समझ लेता है वो लॉन्ग टर्म में जीतता है। किताब में एक राइटर की कहानी आती है। वो रोज 12 घंटे लिखने की कोशिश करता पर बर्नआउट हो गया। फिर उसने रूल बदला, सिर्फ 2 घंटे लिखेगा लेकिन पूरे फोकस से। बाकी समय वॉक, पढ़ना, सोचना। कुछ महीनों में उसकी बेस्ट बुक लिखी गई। किताब कहती है, क्वालिटी मेहनत क्वांटिटी मेहनत से हमेशा आगे रहती है। यहीं पर लेखक मनी की बात करता है। वो कहता है, पैसा मेहनत से नहीं, वैल्यू से आता है। अगर तुम ऐसी चीज बना रहे हो जिसकी जरूरत किसी को नहीं, तो तुम चाहे जितना काम करो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आलसी इंसान पहले पूछता है, क्या यह सच में जरूरी है? और अगर जवाब ना हो तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता। यही रीजन है कि स्मार्ट लोग कम काम करके ज्यादा कमाते हैं। वो हर अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ते, वो चूज करते हैं।
लेखक एक इन्वेस्टर की कहानी बताता है। वो रोज मार्केट नहीं देखता था। लोग उसे केयरलेस कहते थे, पर वो सिर्फ फ्यू हाई क्वालिटी डिसीजंस लेता था, और वही डिसीजंस उसकी वेल्थ बनाते गए। किताब कहती है, डिसीजन फटीग असली गरीबी है। जितने ज्यादा छोटे फैसले, उतनी कम बड़ी क्लैरिटी। इसलिए आलस सीखो छोटी चीजों से। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है। जो इंसान इन डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर लेता है, वो बड़े डिसीजंस बेहतर ले पाता है। अब कहानी इमोशनल लेवल पर आती है। लेखक कहता है, हर इमोशन को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंट रहना, रिएक्शन न देना, बहुत पावरफुल होता है। आलसी इंसान हर बहस में नहीं पड़ता। वो चुनता है कहाँ बोलना है और कहाँ छोड़ देना है। यही वजह है कि जो लोग शांत दिखते हैं, उनके अंदर क्लैरिटी होती है, इनर फ्रीडम। वो कहता है, असली आजादी वो नहीं है जब तुम कुछ भी कर सकते हो। असली आजादी वो है जब तुम्हें सब कुछ करने की मजबूरी न रहे। हम जिंदगी में बहुत कुछ मजबूरी में करते हैं। काम, रिश्ते, एक्सपेक्टेशंस, ट्रेडिशंस, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। यहां आलस एक रिबेलियन बन जाता है, एक शांत रिबेलियन। आलसी इंसान पूछता है, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, या इसलिए क्योंकि मुझसे उम्मीद की जा रही है। और अगर जवाब दूसरा हो तो वो रुक जाता है। लेखक एक बहुत साधारण लेकिन गहरी कहानी सुनाता है। एक बूढ़ा आदमी रोज पार्क में बैठा रहता था। लोग कहते, ये कुछ करता क्यों नहीं। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप दिन भर यहां बैठकर क्या करते हैं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं जिंदगी को भागते हुए देखता हूं। वो आदमी गरीब नहीं था, वो हार नहीं गया था। उसने बस रेस से बाहर निकलने का फैसला किया था। किताब कहती है, हर रेस जीतने के लिए नहीं होती, कुछ रेसेस छोड़ने के लिए होती है। हम मान लेते हैं कि अगर हम स्लो हैं तो हम पीछे हैं, लेकिन कई बार स्लो होना सही दिशा में होना होता है। लेखक समझाता है, जो इंसान हर वक्त फ्यूचर में जीता है, वो प्रेजेंट खो देता है, और जो प्रेजेंट खो देता है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। आलस हमें प्रेजेंट में लाता है। जब तुम बिना गिल्ट के आराम करते हो, जब तुम बिना प्लान के चलते हो, जब तुम बिना रिजल्ट सोचे कुछ करते हो, तब तुम सच में जिंदा होते हो। किताब में एक मां की कहानी आती है। वो हमेशा बिजी रहती थी, बच्चों के लिए सब कुछ करती, पर कभी रुकती नहीं। एक दिन बच्चा बोला, मम्मा, आप हमेशा काम करती रहती हो। उस दिन उसने तय किया, दिन में 1 घंटा सिर्फ बैठना है, बच्चों के साथ, बिना फोन। वो घंटा उसकी जिंदगी का सबसे कीमती समय बन गया। किताब कहती है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ज्यादा एफर्ट नहीं होता, कई बार सल्यूशन होता है कम एफर्ट। अब लेखक गिल्ट की बात करता है। हम आराम करते हैं तो गिल्ट होता है, कुछ नहीं करते तो गिल्ट होता है, लेकिन गिल्ट कभी प्रोडक्टिविटी नहीं लाता, वो सिर्फ एंजाइटी लाता है। आलस यहां फॉरगिवनेस बन जाता है, खुद को माफ करना। आज अगर कम किया, आज अगर नहीं किया, आज अगर बस जिया। लेखक एक लाइन कहता है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, तुम मशीन नहीं हो, तुम्हारा टूट जाना फेलियर नहीं है। यही वजह है कि किताब बार बार कहती है, अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करो। लिमिट्स वीकनेस नहीं होती, लिमिट्स डायरेक्शन देती है। जो इंसान अपनी लिमिट्स पहचान लेता है, वो ज्यादा साफ जीता है। अब आखिरी हिस्से में लेखक पूरी किताब को एक ही बात में समेट देता है। वो कहता है, आर्ट ऑफ लेजीनेस का मतलब कम करना नहीं है, आर्ट ऑफ लेजीनेस का मतलब सही करना है। कम बोलना, कम रिएक्ट करना, कम कंपेयर करना, कम प्रूव करना, और ज्यादा सोचना, महसूस करना, चुनना, जीना। आलस यहां विजडम बन जाता है। वो विजडम जो कहता है, हर दिन हीरो बनने की जरूरत नहीं, हर दिन जीतने की जरूरत नहीं, हर दिन प्रोडक्टिव दिखने की जरूरत नहीं, कुछ दिन बस इंसान बनकर जीना काफी है। किताब के आखिरी पलों में लेखक सीधे लिसनर से बात करता है।
वो कहता है, अगर तुम थके हुए हो तो शायद तुम गलत नहीं हो, शायद तुम बस ज्यादा कोशिश कर रहे हो। और फिर वो एक आखिरी सलाह देता है, जिंदगी को फोर्स मत करो, खुद को कॉन्स्टेंटली पुश मत करो। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ना होता है। यही है दी आर्ट ऑफ लेजीनेस। आलस को गाली मत दो, उसे समझो, क्योंकि जो इंसान सही समय पर आलसी बनना सीख जाता है, वही इंसान जिंदगी को हल्के दिल से, साफ दिमाग से और पूरे होश में जी पाता है। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि कितना मेहनत करनी है, बल्कि ये है कि कहाँ रुक जाना है,